सुबह का समय था। पानी की ठंडी बयार बह रही थी। उसी किनारे पर रानो चिड़िया ने छोटी सी जमीन चुनी थी, जहाँ उसने फूल गोभी बोने की तैयारी की। उसके साथ उसके दोनों बच्चे भी थे। देखो बच्चों, यही हमारी जमीन है, यही हम फूल गोभी बोएंगे। नदी का पानी पास में है, मिट्टी भी गीली और उपजाऊ है। वाह माँ, कितना अच्छा है ये खेत। हाँ माँ, और जब बड़ी बड़ी गोभियाँ निकलेंगी तो मैं उन पर बैठकर झूला झूलूंगा। अरे पगले, गोभी झूला नहीं होती। हाँ, ये हमारा खाना है, हमारा सहारा है। मेहनत करोगे तभी मीठा फल मिलेगा। जंगल में धीरे धीरे सूखे की आहट सुनाई देने लगी थी। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। रानो चिड़िया को अपने बच्चों और आने वाले दिनों की चिंता सताने लगी। अगर वक्त पर बारिश ना हुई तो जंगल में खाने की कमी हो जाएगी। मुझे अपनी फूल गोभी की खेती पर पूरा भरोसा है, यही बुरे वक्त में हमारा सहारा बनेगी। रानो जानती थी कि इतनी बड़ी जमीन पर अकेले खेती करना आसान नहीं है। उसे दोस्तों की मदद चाहिए थी, इसलिए वो अपने सबसे करीबी दोस्तों के घर जाने का फैसला करती है। रानो सबसे पहले कबूतर के घर पहुंची। कबूतर घर के बाहर डाल पर बैठा था। भाई कबूतर, नमस्ते। अरे बहन रानो, कैसे आना हुआ? भाई, जंगल में सूखा पड़ सकता है, इसलिए मैंने नदी किनारे फूल गोभी की खेती शुरू की है। पर खेत बड़ा है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम थोड़ा हाथ बटा दो तो। अरे बहन, मैं तो अभी अपने घर का काम संभाल रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें दाना जुटाना पड़ता है। खेती का काम मेरे बस का नहीं है। ठीक है भाई, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर रानो गोरैया के घर पहुँची। गोरैया अपने बच्चों को चहचहाते हुए दाना खिला रही थी। बहन गोरैया, कैसी हो? अरे रानो, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बहन, मैंने फूल गोभी बोई है, पर खेत बड़ा है और अकेले मुझसे नहीं होगा। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो। अरे बहन, मेरे तो हाथ पांव पहले से ही व्यस्त हैं। सुबह से दाना ढूंढो, फिर बच्चों को खिलाओ, फिर घोंसले की मरम्मत करो। मेरे पास तो खेती के लिए वक्त ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं बहन। थोड़ी उम्मीद लेकर रानो टुकटुकी चिड़िया के घर पहुंची। टुकटुकी बहन, खेती का काम संभालना आसान नहीं, पर अगर तुम साथ दो तो। देख बहन, मुझे भी अपने काम है, ऊपर से मेरी सास आई हुई है, उनका भी ध्यान रखना है। खेती का काम मेरे बस का नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं बहन। रानो निराश होकर लौट रही थी। तभी पास की डाल पर बैठा लाल बंगाली तोता सब सुन रहा था। उसका मन भर आया। ए रानो दीदी, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? अरे तोता भाई, तुम यहाँ थे? तुमने सब सुना? हाँ दीदी, सब सुना, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम भी खेत में मिट्टी खोदबो, पानी डालबो, सब करबो। सच? तुम अकेले ही मेरी मदद करोगे? अरे दीदी, दोस्ती का असली मतलब यही है। अब हम दोनों मिलकर गोभी उगाएंगे। नदी किनारे जहाँ रानो का खेत हरा भरा दिखता था, वहीं पास में कालू कौवे का खेत सूखा और बंजर पड़ा था। मिट्टी फट चुकी थी और उसमें से न तो पत्ते निकले न फूल गोभी। धत तेरी किस्मत, इतनी मेहनत की, फिर भी खेत खाली का खाली, सब बेकार चला गया। अरे कालू, तुमसे खेती ना हो पाएगा। देखो, रानो का खेत स्टेडी ग्रो हो रहा है, हरी भरी गोभियाँ निकल रही हैं। तो क्या करूं, अब भूखा मरूं? गोरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर चालाकी से मुस्कुराई। हम क्यों मेहनत करें, दूसरों का तैयार खेत है ना। चलो, रानो की गोभी चोरी कर लेते हैं। क्या चोरी? हाँ, अब यही तरीका है। रानो की गोभी स्टेडी ग्रो हो रही है, बड़ी बड़ी गोभियाँ। हम रात में जाकर आधा खेत साफ कर देंगे। कालू कुछ देर सोच में पड़ गया। तो तय हो गया, रात होते ही हम रानो की गोभी चुराएंगे। चांदनी रात में दोनों नदी किनारे उड़ते हुए रानो के खेत की तरफ जा रहे थे। रानो अपने बच्चों और बंगाली तोते के साथ खेत की देखभाल कर रही थी। चलो बेटा, पानी डाल लो और पत्तियों पर ध्यान रखना। माँ, मेरी गोभी बड़ी हो रही है, देखो हरी हरी पत्तियाँ।
तभी लाल बंगाली तोता एक तरफ बैठकर आसमान की ओर झांकने लगा। उसकी आंखें थोड़ी चौकस हो गईं। दीदी, हमरा कुछ तो गड़बड़ लगता है। देखो वहाँ पे, अरे हाय, दो परछाइयाँ धीरे धीरे हमारी खेत की तरफ आ रही हैं। कौन? कहाँ? दीदी, वही कालू कौवा और गोरी। देखो देखो, धीरे धीरे हमारी गोभी के पास आ रहे हैं। रानो का दिल धक धक करने लगा। वो जानती थी कि अकेले वो इन चोरों का सामना नहीं कर सकती। तोता भाई, हमें जल्दी से कोई योजना बनानी होगी। इन्हें पकड़ने का मौका सिर्फ एक ही बार मिलेगा। दीदी चिंता मत करो, हमरा पास बहुत प्लान है। रानो और तोता धीरे धीरे खेत में जाल बिछाने लगे, लेकिन जब कालू ने एक बड़ा गोभी का पत्ता पकड़ने की कोशिश की, तभी नीचे से जाल खिंच गया और दोनों फंस गए। जाल ऊपर की ओर उठ गया और घेर दे ऐसी तरह कि वे आगे पीछे हिल डुल भी न सके। अरे छोड़ो हमें, बस थोड़ी सी टेस्टिंग कर रहे थे। हम बस भूखे थे। क्यों चोरी? तुम्हें मेहनत करके खाना नहीं चाहिए था? तुमने हमारी मेहनत को चुराने की कोशिश की। रानो दीदी, हमको माफ कर दो, हमें पछतावा हो रहा है। हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तुम माफ तो कर रही हूँ, पर एक शर्त पर। हाँ, हम वादा करते हैं। रानो ने रस्सियाँ खोली और दोनों को छोड़ दिया। कई दिनों के बाद जंगल पर सूखा पड़ गया। सब तरफ खाने की किल्लत हो गई। रानो के पास उसकी मेहनत की फसल थी। अरे देखो, रानो दीदी के पास तो खाना है। हम क्यों मदद नहीं किए थे? हाँ, सच में हमने बहाना बनाया कि व्यस्त हैं। अब देखो, भूख लगी है और हमारी गलती सामने है। चलो सब हम रानो दीदी के पास जाएं, उनसे माफी मांगे और थोड़ा भोजन मिले। जैसे ही सभी पक्षी रानो के खेत के पास पहुँचे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। कालू कौवा भी भूख की आस में वहीं आया। उसने सोचा, अगर रानो की फसल मिल गई तो उसका पेट भर जाएगा। रानो, कुछ गोभी मुझे दे दो, मेरी पत्नी घर पर भूखी है। पर तभी एक बड़ा पेड़ जो खेत के पास हिल रहा था, हवा की ताकत से गिरने ही वाला था। सभी जल्दी, पेड़ गिरने वाला है। सभी पक्षी तुरंत दौड़े और पेड़ को दूसरी ओर गिरा दिया। रानो की फसल बच गई। आप सबने मिलकर मेरी फसल बचाई। सच में मैं आप सबको माफ करती हूँ, और हाँ, आप सभी को भोजन भी मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना और साथ देना हमेशा जरूरी